सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर सेट्स और आज है इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक क्या चीज़ जान ली है कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, सेट्स क्या होता है आखिर, और उसके बाद सेट को किस तरीके से हम लोग रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़नी है। आज जो हो रहा है सब खतरनाक ही काम हो रहा है भाई साहब। इसको लेके आते हैं यहाँ पे। चलो भाई आते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहला रहेगा एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और तीसरा रहेगा इक्वल सेट। ये तीन टॉपिक आज अपने रहने वाले हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा हमें सीरियस रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। नहीं तो वही होगा कि तुम इस ब्रैकेट की जगह पर ये ब्रैकेट लगा दोगे, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी छोटी सी गलती से तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा आंसर काट दिया जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें समझना होगा, कॉमन सेंस रखना पड़ेगा अपनी। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक सेट दिया हुआ है ए इन द ब्रैकेट x such that x is a student of class 11 presently studying in a school। ये कह रहे हैं कि x एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में इस समय स्कूल में पढ़ रहा है। तो उस x को हम बता सकते हैं कि हाँ वो x कौन है या x कितने लोग हैं। एक स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ रहा है, दो स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये इसी कहानी का समझ में आ गया कि A एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें क्लास 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पर सेट B दिया गया हुआ है, उसमें लिखा है x such that x is a student presently studying in both class 10th and 11th। B एक ऐसा सेट है जिसमें x नाम का स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंटली इस समय क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है, एक साथ दोनों में पढ़ रहा है। तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकती। एक क्लास में सर जी पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कि दो क्लास एक साथ पढ़ रहा होगा। क्लास 10th का ही पेपर देगा, 11th का ही पेपर देगा, तो ऐसा नहीं होएगा। समझ में आ गया क्या चीज़ बोल रहे हैं हम? तो इसका आंसर ये जो B होगा, B एक क्या है? B इज एन एम्प्टी सेट। B क्या है? एक एम्प्टी सेट होगा। समझ में आया? A जो है, A में कुछ लोग होंगे, A में कुछ एलिमेंट होंगे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कि 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है। तो B क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा जो दोनों पेपर एक साथ देगा। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। मतलब उस सेट में कोई नहीं है। और इसी सेट के कुछ और नाम भी हैं, नल सेट और द वॉइड सेट। समझ में आ गया? क्लियर है बात? एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या ये एम्प्टी सेट है या फिर एम्प्टी सेट नहीं है, हमें बताना है। तो लिखा हुआ है इस वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट देखते हैं, लेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1। x क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ना थोड़ा सीख जाओ। x इज ग्रेटर देन 1, x जो है 1 से
बड़ा है और 2 से छोटा है। और x क्या है? कह रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे हैं x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 1 से ज़्यादा रखनी है। तो 1 से ज़्यादा क्या होता है? 2, और 2 से कम रखनी है। मतलब यहाँ पर कोई भी सेट नहीं दिख रहा, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि x बाई 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, ये 1 और 2 के बीच में लाइन कर रहा है। लेकिन इसमें कहा है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल तो समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 2 से कम हो और x नेचुरल नंबर हो, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे ये क्या है? नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, जो तुमको अच्छा लगे बोलने में वो तुम बोल सकते हो। ठीक भाई, इसी तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x such that x square minus 2 equals to 0 and x is a rational number। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो, उसके बाद जो x की वैल्यू आए क्या वो रैशनल नंबर आ रही है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट 2। तो क्या प्लस माइनस रूट 2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। रूट 2 तो इरेशनल नंबर होता है। क्लास 10th में चैप्टर 1 में हम लोगों ने प्रूफ किया था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी क्या होगा? B इज एन एम्प्टी सेट। B भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। तो कहोगे सर इस सेट में प्लस माइनस रूट 2 आ तो रहा है? नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि कहा है कि x की वैल्यू क्या है? रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर कहाँ? ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो इस सेट में B नाम के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट कहते हैं। C थर्ड एग्जांपल अपना है x such that x is an even prime number greater than 2। x क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। तो एक ही इवन प्राइम नंबर है इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2। और इसमें कह रहा है कि हमें ऐसा इवन प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि 2 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? C इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ठीक भाई। D इक्वल्स टू x such that x square equals to 4, x is odd। कह रहे हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2। या तो प्लस का 2 होगा या तो माइनस का 2 होगा। ठीक है भाई। यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू ऑड है, तो ऐसा भी कोई सेट नहीं होगा। तो D इज एन एम्प्टी सेट। D भी क्या है? एम्प्टी सेट है। मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट x का ऑड नहीं आ रहा है, सब इवन आएंगे। ठीक भाई। तो इस तरीके से हम देखें कि ABCD नाम का जो सेट है वो एक प्रकार का क्या है? एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइड सेट है। इसमें कोई भी हमारे एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो अपने पास है वो इस तरीके से हैं। A इज इक्वल टू दिस। A इज इक्वल टू दिस तो क्या मतलब हुआ कि A इज अ एम्प्टी सेट। इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे गोला करके ऐसे कट करते, इसको 5 बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। या इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि ये और ये लगा देंगे कि इस सेट में कोई भी अंदर एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो चाहे तो एम्प्टी सेट को इस तरीके से शो करो और चाहे तो इस तरीके से शो करो, दोनों का मतलब एक ही है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे इस तरीके से कर देते हैं, ब्रैकेट अंदर 5 कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नहीं, या तो 5
और या तो 2 ब्रैकेट लगा दो, अंदर कुछ मत लिखो। तो इस दोनों का मतलब होता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इन दोनों का मतलब होता है इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स ये सेट एम्प्टी है। आई होप सो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो जो भी तुमको इम्पोर्टेंट लगे डेफिनेशन, नोट वगैरह सब अपना डाल देना। और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। एम्प्टी सेट क्लियर हो गया, अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब देखो जो ए है अपना सेट नंबर ए के एलिमेंट जो तुमको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट दिख रहे हैं ए बी सी डी ई जी। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ए और बी इन दोनों को देखने पे लग रहा है कि इसके जो एलिमेंट हैं, इस सेट के जो एलिमेंट हैं फिक्स हैं। नॉट फिक्स नहीं, फिक्स 1 2 3 4 5। इसमें ए बी सी डी ई जी। सी सेट क्या कह रहा है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में टोटल मैन, टोटल लोगों की संख्या क्या फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट। तो भाई साहब यदि तुम गिन सको तो वो फाइनाइट होती है। तो जनगणना होती है ना, सेंसस निकलता है, उसमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है। तो यस, सी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ए भी हमारा फाइनाइट सेट, बी भी हमारा फाइनाइट सेट और सी भी हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि हम गिन सकते हैं कि ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने मैन हैं। समझ में आ गया। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एक ऐसा सेट, ध्यान रखना, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट में आता है। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट में आता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो भी क्या है, फाइनाइट। तो एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो या फिर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हों, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको इनफाइनाइट कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। एम्प्टी सेट वाला, एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। और ऐसे सेट जिसके एलिमेंट हम गिन सकें, डेफिनिट हो, काउंटेबल हो, उनको हम फाइनाइट कहेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, अब हमें पहचानना है कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट। लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। कह रहे हैं W एक सेट है, उसमें डेज ऑफ द वीक है। तो डेज ऑफ द वीक कौन कौन से होते हैं, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और संडे हो गया। इसके अलावा और कोई हमारे डेज नहीं होते वीक में। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट का भाई साहब एग्जांपल है ना, फाइनाइट सेट। क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो डेफिनिट हैं, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हैं, हम गिन ही नहीं सकते कितने हैं। लेट S बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द स्क्वायर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16। S क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें इसके सोल्यूशन दिए गए हैं x स्क्वायर माइनस 16 के। तो x स्क्वायर माइनस 16 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं यदि, तो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4। तो माइनस 4 और 4, तो S क्या होगा, एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। समझ में आया क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा। लेट S बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। S एक सेट है जिसमें x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन दिया गया है, मतलब उसके रूट्स दिए गए हैं, उसके रूट्स दिए गए हैं, उसके फैक्टर्स दिए गए हैं। तो x की वैल्यू -4 या फिर +4 होगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का फाइनाइट सेट है। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। G एक ऐसा सेट है, G एक ऐसा सेट है जिसमें लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं, लाइन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना,
लाइन जो होती, लाइन हम खींचते हैं, लाइन इस तरीके से हम लोगों ने खींच दी है, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे पॉइंट से मिल करके ये लाइन बनी हुई है। तो क्या इन पॉइंट्स को हम गिन सकते हैं? अगर गिन सकते हैं तो फाइनाइट, और नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट। तो हम तो भाई नहीं गिन पाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे G इज द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट G में हम ये पॉइंट्स नहीं गिन सकते लाइन के, इस वजह से G हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आई होप सो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर हो गया होगा। एम्प्टी सेट क्या था? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। उसको कैसे शो कर रहे थे? या तो 5 कर देते, 0 करके कट कर दे रहे थे, या तो 2 हम करली ब्रैकेट बना के छोड़ दे रहे थे, वो एम्प्टी सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? तो या तो सेट एम्प्टी हो, सेट में कोई एलिमेंट्स ना हो, या फिर सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तब उसको फाइनाइट कहते हैं। अदरवाइज हम उसको इनफाइनाइट कहते हैं, हम गिन नहीं सकते। अब लास्ट जो टॉपिक है अपना इक्वल सेट, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, इक्वल मतलब ऐसे सेट जो इक्वल हों, और सेट तभी इक्वल होते हैं जब उनके अंदर वाले एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B. अगर A और B नाम के दो सेट हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, ध्यान रखना पूरी तरीके से सेम होने चाहिए, ये नहीं एक ज़्यादा एक कम, ठीक है। जो एलिमेंट A सेट में है वही एलिमेंट B सेट में है, तब हम कहेंगे भाई साहब यू बोथ आर इक्वल सेट्स, और उसको इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A नॉट इक्वल टू B। यहाँ पर देख रहे हैं A में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, और इसमें B में 3 1 4 2। हम ध्यान, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रोस्टर फॉर्म सेट का होता है उसमें एलिमेंट्स को इधर उधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो A और B में हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू B। इसमें देख रहे हैं 1 2 3, और इसमें देख रहे हैं 2 2 1 3 3। ध्यान रखो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि B में कुछ और एलिमेंट हैं। B में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 है 2 है 3 है। रिपीट भले कर रहे हैं, रिपीट से रेपिटेशन से हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जितने हैं उतने ही इसमें भी हैं, B वाले में भी। इस वजह से हम लिखेंगे A इक्वल्स टू B, क्योंकि 1 इसमें है 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, और ये 3 2 ये इसमें भी है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स इधर हैं वही एलिमेंट्स उधर भी हों, क्लियर बात, वो इक्वल सेट होगा। अब सीधे एग्जाम्पल 6 7 8, 3 एग्जाम्पल अपने पास हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज तुम्हारे वाले। बहुत ध्यान से देखना है किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से लिखना है, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन, x such that x, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x such that x belongs to, ये belongs to का साइन है, नेचुरल नंबर, एंड x minus 1 x minus 2 equals to 0। कह रहे हैं कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल है, और 0 एंड नेचुरल नंबर ये पूरे तुम्हारे होल नंबर हो जाएंगे। 0 एंड नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएंगे, तो ये सब प्रोसेस ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर है, तो x minus 1 x minus 2 को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। x minus 1 x minus 2 इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक भाई। इसको हम मान लेते हैं a इक्वल्स टू दिया गया है, ये b इक्वल्स टू है, c इक्वल्स टू है, d इक्वल्स टू है, और e इक्वल्स टू है, ये सब सेट हैं, ठीक है। तो x minus 1 x minus 2 को सॉल्व करेंगे तो x इधर मल्टीप्लाई करा दें, तो x स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और फिर माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे
नहीं, क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट तो यार एक्स की वैल्यू निकलेगी। एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। भाई 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 समझो यार, ठीक है। x की वैल्यू या तो 1 होगी और या तो 2 होगी। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिखा देंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सेट A है, इसके लिए हम लोग सेट A मान रहे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? A इज़ अ फाइनाइट सेट। A क्या है? एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सेकंड B सेट मान लिए हैं इसको, तो ये क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। येलो पेन लेते हैं, थोड़ा तूफानी कुछ करते हैं। सोल्यूशन, अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का मतलब जानते हो कि x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 2 होगी। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। तो B सेट जो है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ध्यान रखना, -2 यहाँ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है सर? क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है। तो प्लस माइनस 2 को छोड़ देंगे, हम सिर्फ +2 को लेंगे। तो B क्या हुआ? इसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो ये भी क्या होगा? फाइनाइट सेट। तो B इज़ अ फाइनाइट सेट। आई होप सो क्लियर होता चल रहा होगा। इसका ध्यान रखना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है। अगर इंटीजर होता तब दोनों वैल्यू हम कंसीडर करते। C पे आते हैं, थर्ड पोर्शन अपना। x बिलोंग्स टू सॉरी इसको हम लोग C सेट मान लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ना भाई, 1/2। अब 1/2 तुम्हें सोचना है, 1/2 क्या नेचुरल नंबर है भाई? नेचुरल नंबर है? तुम कहोगे नहीं सर, नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो ये जो सेट होगा C वाला, ये एक प्रकार क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, चाहे तो इस तरीके से करें और चाहे तो इस तरीके C इक्वल्स टू 5। ठीक है, चाहे C इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा के छोड़ दें, और या तो तुम्हारी मर्जी करे तो C इक्वल्स टू 5 लिखो। अब बताओ कि क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? तो भाई साहब बताए थे फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में कि या तो हमारा सेट एम्प्टी हो, नल हो, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो C इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है। फोर्थ पे आते हैं, तो कह रहा है x सच दैट, इसको हम D सेट मान लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। कह रहे हैं x हमारा क्या हो? नेचुरल नंबर हो और प्राइम हो। तो ऐसे सेट को यदि हम लिखने चलें तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। भाई साहब ये सेट तो भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 23 होगा। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना भाई, ख़त्म हो रहा नहीं हो रहा है। इसके बाद और पढ़ोगे तो 29 आएगा, फिर 31 आएगा। भाई साहब ख़त्म नहीं हो रहा है। अब हम और नहीं करेंगे, हम डॉट 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 कह देंगे। अब देख रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो इनफाइनाइट हैं। तो D इज़ एन इनफाइनाइट सेट। D क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनिट नहीं हैं। बात क्लियर हो गई? और सब में डेफिनिट थे। x की वैल्यू 1 आ रही थी,
x की वैल्यू 2 ही आ रही थी, x की वैल्यू 3 ही आ रही थी, लेकिन इसमें x की वैल्यू तो भाई इनफाइनाइट आ रही है। खत्म। फिफ्थ, x, इसको हम लोग e मान लेते हैं, e सेट, e इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज प्राइम। x क्या है? प्राइम। अरे यार वही क्वेश्चन उतार दिया क्या? एंड x इज ऑड, x इज ऑड। ठीक है, ई सेट कह रहा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। चल भैया सेट बनाते हैं जरा, कौन कौन से नंबर होंगे? x इज ऑड, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, नहीं खत्म हो रहा है ये भी भाई, ये डॉट 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 ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज एन इनफाइनाइट सेट। E भी क्या है हमारा? इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आई? ऐसे सेट जिसमें या तो कोई एलिमेंट ना हो या तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, जिसमें नंबर ख़त्म ही ना हो रहे हो, एलिमेंट्स ख़त्म ही ना हो रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं अब हम लोग। ठीक भाई, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई A B C D E 5 सेट दिए गए हैं, क्या 5 सेट में कोई पेयर बना रहे हैं या कोई नहीं बना रहे हैं? तो सबसे पहले हम A पे आते हैं। सबसे पहले हम किस पे आते हैं? A के यदि हम सेट देखते हैं तो A का सेट कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये नहीं कि 0 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है 0। ठीक है भाई। B जो है, B क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखो, बहुत गजब की बात कह रहा है कि B है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो 15 से ज़्यादा होगी। और फिर इसी में कह रहा है कि एंड x इज लेस देन 5। क्या ही गजब की बात कह रहा है, मतलब x की वैल्यू 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू 15 से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 5 से कम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या तुम्हारे दिमाग में कि ऐसा कोई नंबर हो जो 15 से ज़्यादा हो लेकिन 5 से कम हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता है। तो B क्या है? एक प्रकार का एम्प्टी सेट है। ध्यान रखना, इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है 0, और इसमें क्या है? इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कैसे हो गया? क्योंकि भाई साहब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 से ज़्यादा हो लेकिन 5 से कम हो ही नहीं सकता। सी सेट की बात करें तो इसमें अभी तो हमें कुछ इक्वल नहीं दिख रहा है ना। सी की बात करें तो x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू कितनी होगी? 5, मतलब एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। सी सेट है। डी की बात करें, डी इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स 25, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 25। ध्यान प्लस माइनस 5। इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ प्लस 5 नहीं होगी, माइनस 5 भी होगी। यहाँ पर कुछ ऐसा नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो D के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे, 5 और -5। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है भाई कि नहीं? ठीक है बहुत सिंपल। लेकिन अगर कोई दिक्कत बने तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछ लेना। बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल डरना मत किसी बात का, इस सब चीज़ से कैसे पूछूँ, नहीं आ रहा है फटाक से पूछो। ठीक है, आते हैं ई सेट पर। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब जो भी इनका रूट आएगा, जो भी इनके x की वैल्यू आएगी वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेनी है, निगेटिव छोड़ देना है। ध्यान रखना, यहाँ पर इसलिए कह दिया ये x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो सॉल्व करते हैं जरा पहले। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15,
इक्वल्स टू 0। ठीक है, चाहो तो तुम यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम किनारे कर रहे हैं तो इसको रफ में करना है, नहीं, इसको साथ में ही करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ठीक है ना भाई, 5 3 जा 15x स्क्वायर हो जाएगा और 5 और 3 का माइनस 2x हो जाएगा। ये सब तो आता है ना, स्प्लिटिंग मेथड वगैरह। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा x माइनस 5 और इसमें माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस प्लस 3 कॉमन लेंगे, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3। तो x की वैल्यू और क्या क्या आएगी, 5 और माइनस 3। हमें लेना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर ई सेट जो होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे, माइनस 3 नहीं लिखेंगे। अगर ये शर्त ना लिखता, बस ये लिख देता x इज एन इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन, x जो है वो इस इक्वेशन के रूट हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, तब तुम माइनस 3 को भी इंक्लूड करते। लेकिन कह दिया सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है तो हमने 5 को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेट ऐसे हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर C इक्वल्स टू E। C सेट जो है वो E के इक्वल है, बाकी सब अनइक्वल हैं। ध्यान रखना A और B इक्वल नहीं है, A में एक एलिमेंट है, B में कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, चलो भाई आज के अपने लास्ट एग्जाम्पल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, हमें बताना है कौन सा सेट इक्वल है और जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को भी जस्टिफाई करने को है। फर्स्ट x द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, x एक सेट है जिसके लेटर्स क्या हैं, एलॉय हैं। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, a हो जाएगा, l हो जाएगा, o हो जाएगा और y हो जाएगा। और इसी में b सेट है लॉयल, क्या है, लॉयल ना भाई। तो रिपीट नहीं कर रहा है, हमको एक बार लिखना है, तो L O Y A। अब तुम देखो कि x और b जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, a इसमें है, a इसमें है, l इसमें है, l इसमें है, o इसमें है, o इसमें है, y इसमें है और y इसमें है। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल्स टू b, x सेट जो है वो b सेट के क्या है, बराबर है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब z कल हम लोगों ने पढ़ा था, z होता है इंटीजर। अगर सिर्फ z लिखा है तो ये होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं भैया, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव नंबर्स हो, रैशनल नंबर नहीं, पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 और निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 और 0, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। n जितनी n की वैल्यू जो भी आएगी वो सभी के सभी क्या हैं, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। एंड n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, ए सेट में कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले देखो a इक्वल्स टू किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो इसी को लिख दो, a इक्वल्स टू n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, इसको n स्क्वायर को जरा उतारते हैं, n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो n की वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगी, लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगी ना भाई। तो हमारा ए सेट में कौन कौन से आ जाएंगे,
-1 -2 0 1 और 2। ठीक है भाई, -1 -2 0 1 और 2 इस तरीके से हो गया। और जो हमारा बी सेट दिया गया है, जो बी सेट दिया गया है वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r फॉर रेशनल नंबर नहीं, r फॉर रियल नंबर। रियल नंबर में तुम्हारे सभी नंबर आते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो तुम्हारा प्राइम हो, कंपोजिट हो, इवन है, ऑड। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर -3x + 2 को इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर -x - 2x + 2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन लिख देंगे और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x - 1 और -2 कॉमन लेंगे तो x - 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे यार इतना शॉर्ट फॉर्म में करने खुश रहते, x - 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1 और या तो 2, इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो बी सेट जो है हमारा क्या आया, 1 और 2। अब देखो ए सेट में इतने एलिमेंट हैं, ए सेट में अपने इतने एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन बी सेट में अपने कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2, 1 और 2। समझ रहे हो भाई। तो इस वजह से a नॉट इक्वल टू b होगा, a b सेट के इक्वल नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पर अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह देता, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह देता, तो यहाँ पर ये -1 -2 0 को इंक्लूड ना करते, सिर्फ 1 और 2 को इंक्लूड करते, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता रहती है कि यहाँ बिलोंग्स टू क्या कह रहा है। बिलोंग्स टू इंटीजर है तो वो -1 -2 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर रहता तो सिर्फ 1 और 2 को इंक्लूड करते, तब हमारा ए सेट और बी सेट इक्वल हो जाता। आई होप सो कि जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी। फिर भी दिक्कत अगर बनती है तो हम हैं, शाम की क्लास में अपनी जो भी दिक्कत हो उसे पूछ लो। काम क्या रहेगा तुम्हारा, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लो, कुछ उनके सिंबल्स, कुछ उनके एग्जांपल्स छोटे छोटे लिख लो, जिससे क्लियर रहे कि ए सेट बी सेट के इक्वल कब होता है, कब फाइनाइट सेट होता है, कब इनफाइनाइट सेट होता है, कब एम्प्टी या फिर नल सेट होता है। इसके बाद तुम कर लो अपनी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको फटाफट अपनी कॉपी में करके टाइमली हमें भेज दो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।